देश की राजधानी को, जहां व्यवस्थाओं की राजधानी कहा जाता है, 142 करोड़ लोगों की आस्था का विषय। मामला जुड़ा है ई रिक्शा से। देश की राजधानी में ई रिक्शा 236 रूटों पर प्रतिबंधित है। वहीं हर रूट पर, चाहे देश की राजधानी का विकास मार्ग कहे या देश की राजधानी का दिल कनॉट प्लेस कहे, हर जगह ई रिक्शा हर 2-2 किलोमीटर के रूट पे लगी है और इसके धड़ल्ले से काम चल रहा है। कहीं ना कहीं यातायात पुलिस द्वारा बार बार उल्लंघन और खबरें दिखाने के पड़ताल के असर के बाद भी इन चीजों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता। हमारी सत्यवीर कटारा जी, जो एडिशनल ट्रैफिक इंचार्ज है, उनसे लगातार हमारा वार्तालाप इस चीज को लेकर होता रहता है। कह लगा हम लगातार चालान किए, चालानों का आंकड़ा आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। देश की राजधानी में इस साल 2,78,090 चालान किए गए और हजारों की संख्या में जो एक्सपायर वाहन थे उनको कहीं ना कहीं इंबाउंड भी किया गया है। लेकिन लिथियम पॉलिसी कहीं ना कहीं असर नहीं दिखा रही है। जहां सरकार के पास अगले 100 साल का लिथियम कोटा रिजर्व है, वहीं अभी भी तेजाब इन सब पर भारी है, क्योंकि अनियमितताएं और लेन देन की परिभाषा में कहीं ना कहीं ये सभी चीजें अवैध रूप से मान्य और लागू है। लेकिन वर्ष के इस उल्लंघन पर जहां लगातार चालान काटे गए, लेकिन इंबाउंड पॉलिसी अधिकारी नहीं दिखाते। कहीं ना कहीं उनका अपना भी कोई हित और अपना कोई इसमें मौका उनका भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। इस लेन देन की परिभाषाओं पर, जहां सड़कों पर 6x3 के बड़े बोर्ड लगे हैं, यहाँ ई रिक्शा प्रतिबंधित है। वही संचालन की परिभाषा में उनको कोड द्वारा या किसी विशेष निशान द्वारा मंथली और इस तरीके से कुछ व्यवस्था इन लोगों ने एक दूसरे के साथ जोड़ी गई है। खबरों के सभी चैनलों के संचार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जिस तरीके का भी मौका है, वहां खबरों के दिखाने के बाद भी अक्सर पुलिस अधिकारी बात करने से कहते हैं कि किसी के पेट का सवाल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्राइम भी किसी के पेट का सवाल है, क्या कानून इसको अनुमति करता है? आखिर अगर ये पॉलिसी साफ नहीं, तो लगातार इसका संचालन क्यों हो रहा है? क्योंकि साल में हजारों लोग इस दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और जागरूकता के इस माध्यम से यही एक मौका है कि जिससे हम आप लोगों को अवेयर कर सके। देखते रहिए, कैमरामैन दीपक के साथ संजीव, दिल्ली समाचार डिजिटल, दिल्ली।